औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे मेरे मुसलमान भाइयों को यूट्यूब साइट पे अगर इस्लाम के वीडियो भी है और वो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं बोल रहा तो तुम अंदाज़ा कर लो कि उसके अंदर खौफ खुदा नहीं है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की तारीफ़ करे बगैर उन्हें शुरू हो जा रहा तो ज़रूर जो है इसके अंदर जो है शैतान का वसवसा है और ये अल्लाह को नहीं पहचाना। इस वास्ते औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले बगैर शुरू हो गया। याद रखो। और क्रिश्चियनों के वीडियो मत देखो। जैसे मलिक शोबात है, ये आई लेफ्ट जिहाद बोल के बोल रहा उन्हें, और जिहाद के माने नहीं मालूम है उसको। यानी तुमको अपनी ज़ात के अंदर एक मुजाहिदा करना है, जो अल्लाह के ख़िलाफ़ के काम नहीं करना है तुम्हें, उसको मुजाहिदा कहते हैं और उसको ही जिहाद कहते हैं। जो अगर समझो सामने एक नंगी औरत आ रही, अब जैसे मैं परसों बना प्रियंका चोपड़ा जो है एक वीडियो बनाई वो लिली सिंह के साथ, और मैं बताया कि देखो ये गंदी औरत कैसे कैसे अमेरिका में आके काम कर रही। आज मैं देखा गोल्डन ग्लोब में पूरी छाती दिखा रही, और मैं देखा अभी नए इंडिया के अवार्ड्स में स्टारडस्ट के तो सुनम निंगी छाती दिखा रही। अब ये छाती दिखाना अब है, आगे चल के और हो जाएगा, और तुम बढ़ावा देते रहो, छूट देते रहो और नंगी हो जाएगी औरत। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमको बता रहा कि देखो तुम बुराई से बचो, ये जिहाद है तुम्हारा। मैं ज़बान से बता रहा हूँ कि ये गुनाह है। मैं बता रहा हूँ कि देखो रेखा ओमपुरी के साथ सो गई एक हिंदी फिल्म में आहस्ता नाम के, और पूरा चाट रही इंसान को। ये गंदगी है, ये जिहाद है, तुम्हें ये नहीं करो, इससे रोको, इसको रुकाओ। तो जिहाद की मानी ये है, और मलिक शुबात नहीं समझा और आई लेफ्ट जिहाद बोल दिया उन्हें। अब उसके बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ वो वीडियो बनाता, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलता कि ओ गॉड सेव अस फ्रॉम इविल। अल्लाह जाने दीजिए, अगर वो गॉड बोल रहा, ए जीसस भी बोल रहा, तो मेरे को पनाह दो शैतान से नहीं बोल सकता उन्हें। ये पहचान है क्रिश्चियनिटी की। रॉबर्ट स्पॉन्सर है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बोलता। डेविड हुड है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता। जे स्मिथ, इस तरह के बेशुमार अब जो ज़मीन पे है वो लोग बोल रहे हैं, मगर ये नहीं समझ रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुद में ना जूशिज़म ना क्रिश्चियनिटी है, और जो है ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल नहीं दिया, नहीं सोच रहे। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पैदा किया बोला। देखो पैदा करने वाला बोल रहा कि मैंने इंसान को, मैंने बशर को पैदा किया, मैं खालिक हूँ और ये क्रिएचर है, ये नहीं समझ रहे। अब आ जाओ एक ख़ास बात के ऊपर। मैं दो निशानियाँ बताऊँगा इसमें। पहले एक है इंसान जो अल्लाह वाला है, बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला मरने से पहले 60 दिन पहले इशारे मिल जाते, और बुजुर्गान दीन बताए कि मैं अब ये दुनिया से कूच कर रहा हूँ, पर्दा कर रहा हूँ, इंतकाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जो है वापस अल्लाह जो भेजा मुझे फिर वापस बुला ले रहा, मैं चले जा रहा हूँ बोल के वो इशारा 2 महीने पहले से ले लेते अल्लाह से, और बाद में इजहार कर दिया। कई वली अल्लाहों ने हमको बताया, मैं कई किताबों में पढ़ा, और ये हक़ है। अभी भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक खातून इस्लाम बताई कि मैं कल इंतकाल कर रहा हूँ, और एक लड़की हैदराबाद इंडिया में बताई कि उनकी वालदा उनको कलमा पढ़ाया, उनकी वालदा भी कलमा पढ़ी और रूह कब्ज़ हुई। ये इशारे है समझने वाले के लिए। ये एक निशानी है ये इस्लाम की। दूसरी निशानी ये कि मैं अल्लाह का अज़ाब बनाया था, उसमें बता कर देखो 2 मुल्कों के अंदर ख़तरनाक जो है लीडर है, और ये क़यामत की निशानी बताया कि ये जाहिल लोग हैं और ये इनको नहीं मालूम बताया, और जो बुरे इंसान हैं वो हुकूमतें करेंगे क़यामत से पहले। वो सामने बात आ गई। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं, उसकी इंग्लिश देखो, आपको मालूम होगा कितने गए गुजरी तरीक़े से बोलता, आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो पढ़ा लिखा नहीं है बोल के। हाँ, अगर से वो मराठी का है तो हिंदी भी बोला या उर्दू भी बोला या इंग्लिश भी बोला तो मालूम हो जाएगा वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसने जो है वो करेंसी का जो चलन निकाला, उसके बाद में हिंदुइज़म का जो है वहाँ पर नक्शा जो रामराज लाना चाह रहा था वो बैठ गया। नहीं तो वो तेज़ी से हिंदुइज़म को लाना चाह रहा था सामने। अब हिंदुइज़म इतने सालों से है, वो क्यों नहीं आया हिंदुइज़म रामराज? सोचो। अब मैं इस पर भी और एक बात बता दूंगा। फिर अमेरिका के अंदर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को कोई तजुर्बा नहीं है सियासी, उसको चाहिए या तो हिलारी क्लिंटन
बारक हुसैन ओबामा और बार्नी सैंडर्स जैसे तीनों को अपने पीछे रखे। अगर इंसानों को बचाना है तो, अगर सिर्फ उसकी तारीख बना लेना है तो उन्हें नए नए लोगों को ले रहा जो है उसके कोई काम नहीं आ सकते। अब ये जो अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप बोला, इनके ऊपर की एक रोशनी डालता हूँ। ये दो बता दिया मैं कि बुरे लीडर आ रहे, ये निशानी है कुरान के ज़रिए। और गंदी औरतें भी देखो, ये अभी गोल्डन ग्लोब में प्रियंका जो है छाती दिखा रही, आप जाके देखो, अमेरिका को इंडियन रिप्रेजेंट कर रही। और वो स्टारडस्ट में अनिल कपूर की बेटी सोनम छाती दिखा रही। अनिल कपूर जो है शर्म से मर जाए, औरत को जिस्म बेचने वाला बना के सड़क के ऊपर भेजा, तो छाती दिखा रही। अब उसके बाद और बढ़ावा मिलेगा और ये लोग जो है और गंदा काम करेंगे और फिर जो है इस्लाम को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए दिल में आए जैसी बातें बोलेंगे। निशानी बता रहा हूँ मैं क़यामत से पहले। अब देखो, ख़ास बात यह है कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है और यहाँ क्रिश्चियनों की बाइबल है और क्रिश्चियन हुकूमत नहीं है शरई ला के एतबार से, डेमोक्रेसी है। सोचो, अगर क्रिश्चियन के पास गार्ड होता और क्रिश्चियन की जो बाइबल है वो सच्ची होती तो क्रिश्चियनिटी का जो है कानून रहता है। डेमोक्रेसी क्यों है फिर? अगर इंडिया के अंदर हिंदू है और गीता है और वहाँ जो वेदास है और वहाँ पे हिंदू राज नहीं है राम राज जैसा, और वो अगर से रियल होता तो जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती। सोचो मैं क्या बात बता रहा हूँ। राम राज क्यों नहीं आ सका अब तक? सोचो, क्योंकि उनके पास खुदा नहीं है। राम खुदा नहीं होता, ईश्वर शिवा खुदा नहीं होता। ये पैगंबरों को खुदा समझ के जो है नाम बदल दिए इन लोग। कई पैगंबरों है जो वेदास और गीता में, जैसे ये शिवा है, ये आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा मिलेगा, सारा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा मिलेगा। मुझे जितना मालूम है मैं उतना बता रहा हूँ आपको, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता। अब डेमोक्रेसी अमेरिका में है, यहाँ क्रिश्चियन है, और डेमोक्रेसी इंडिया में है, वहाँ हिंदू है। आ क्यों नहीं रहा है? और अल्लाह का दीन सेंटर में है, अल्लाह का घर सेंटर में। अल्लाह ताला कह रहा है सूरे वल्लैली इज़ा यग़शा, नहीं बिस्मिल्लाह लीला फी कुरैश में देखो, कह रहा है उस घर के खुदा की तुम इबादत करो। लीला फी कुरैश में देख लो, सेंटर में जो घर है अल्लाह का, उसकी इबादत करो, कह रहा अल्लाह ताला। उस घर की इशारा दे रहा, घर की इबादत नहीं करो बरा, उस घर का जो अल्लाह का घर है उसके घर की जो अल्लाह है उसकी इबादत करो बरा, इशारा दे रहा। और फिर वहाँ क़ानून क्या है? कुरान का है। मुस्लिम क़ानून मुस्लिम ममालिक में बहुत जा बजा हुआ और क्रिश्चियनिटी का क़ानून नहीं ला सका क्रिश्चियन कंट्री में, हिंदू का क़ानून नहीं ला सका इंडिया में। अमेरिका और हिंदू जो है इंडिया वाला ये चाहता है कि दुनिया में इस्लाम गलत है साबित करना, और यहाँ साबित अल्लाह ताला कर रहा कुरान के ज़रिए। आपको कुरान का क़ानून देके सऊदी में, और उसकी अल्लाह घर की हिफाजत करूँगा बोला, वो हिफाजत हो रही है या नहीं देख लो। अच्छा अब आ जाओ, जाकिर नाइक माशाल्लाह, मेरी बेगम कहती है मुझे कि आप जाकिर नाइक को पसंद नहीं करते। मैं शायद हसद करता हूँगा या जलस करता हूँगा या फिर मैं कीना कपट रखता हूँगा उनके साथ, इस तरह का ख्याल है उसका। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि मैं जो बात बोलता हूँ जाकिर नाइक के पास नहीं है, वो बातें तुम लोग गौर करो, मैं मेरे पिछले वीडियो में देखो। जाकिर नाइक सबसे बड़ा गलती क्या करते, जापान में है अब वो बताऊँगा मैं तुमको। जाकिर नाइक सबसे बड़ी गलती क्या करते, अगर कोई हिंदू आके पूछा तो तुम्हारी गीता में ये है बोलते, अगर क्रिश्चियन आए तुम्हारी बाइबल में है। अरे ये दोनों दिया ही नहीं ना, असल बात पे बात करो ना। ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल ने दिए। मैं क्रिश्चियन से यही पूछता हूँ, हिंदू से यह पूछता हूँ, क्या वाल्मीकि की जगह तुम्हारे को शंकर या गणेश या फिर शिवा या राम दिया गीता, या तुम्हारे को वेदास राम शिवा कोई नाम से बता सकते? नहीं। असल पॉइंट से हट के बात करते हो। फेमस है, अब फेमस है तो मेरी
हो सकता है मैं इंसान होने के एतबार से हसद जलन करता हूँ, अरे मेरी बात क्यों नहीं पहुँच रही, इनकी बात क्यों पहुँच गई। अल्लाह अगर से वाक़ई रहमान रहीम करीम है बोला तो अल्लाह मेरी बात को क्यों नहीं पहुँचा रहा, मैं ये सोचता हूँ। हो सकता है मेरे पास भी कीना कपट और जलन हो, तो जो बात कहनी है वो नहीं कर रही। देखो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल ही नहीं दिया, बाइबल का हिस्सा ही ख़त्म, गीता वाल्मीकि दिया, राम ने नहीं दिया, हिस्सा ही ख़त्म, मजहबी ख़त्म। इनके असल पॉइंट पे आ जाओ। अब जापान में जाकिर नाइक है, वहाँ पर 6 ख़वातीन कपड़ा लिबास हिजाब पहन के जो है रो रही, अल्लाह की निशानी बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शहादा लिए। और वहाँ उनको बताया गया ला यानी अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं बोल के बताया गया जापान के अंदर। मैं अमेरिका में बैठ के सुन रहा हूँ ये बात, न्यूयॉर्क के अंदर। सोचो, गौर करो, मैं सुन रहा हूँ जापान में शहादा ली 6 ख़वातीन ने, 2 मर्द ने, और मैं यहाँ बैठ के उनके 6 और वो 2 8 का मैं विटनेस हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं यहाँ रह के सुन रहा हूँ। दुबई में है एक वक्त जाकिर नाइक, और हिंदू आया, क्रिश्चियन आया, वो लोग आए, फिलीपींस से आया, वो इस्लाम कबूल करा, वो क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया, वो हिंदुज़म छोड़ दिया, और उनको क्या दिलाए, उनके शहादा में बात बोले, रिपीट करो, बोले मैं विटनेस हूँ, बोले प्रोक्लेम करे, और चैलेंज दे दिए इंसानियत को और खुदाओं को, बोले अल्लाह के सिवा कोई माबूद ला, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर, चैलेंज कर दिया। और वो इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियन छोड़ दिया क्रिश्चियनिटी, हिंदू छोड़ दिया हिंदुज़म। अब इनके गार्ड कहाँ हैं? इंडिया में आ जाओ, इंडिया में कई हिंदू मुसलमान हुए, आज उनको इंडिया से हिजरत करना पड़ा और वो जापान में है आज। क्या वो काम रुक रहा? क्योंकि अल्लाह सुन रहा, हिंदू का गार्ड नहीं सुन रहा, क्रिश्चियन का गार्ड नहीं सुन रहा, इस वास्ते कि अल्लाह सुन रहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बोल रहे हैं इंसान। अब बोल रहा 1400 साल के बाद में ना हिंदुइज्म है ना क्रिश्चियनिटी है, सामने जो बोल रहा वो मुसलमान है, जो मुसलमान हो गया, पहले से था मुसलमान, पहला अब हो गया मुसलमान, दोबारा हो गया। ये अल्लाह ताला शान बता रहे 1400 साल के बाद, और बता रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुद में ना यहूदियत है ना तो जो है क्रिश्चियनिटी है। बुत परस्तों को गिरा दिया इस वास्ते कि बुत खुदा नहीं है, बताया अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तोड़ के। इतनी सिंपल तरीके की बात मैं तुमको बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी क्यों है? अगर से हिंदुइज्म का राम की जो है रामराज है, तो क्यों नहीं है हिंदुइज्म इंडिया में रामराज? सोचो, नहीं है राम। क्रिश्चियनों का ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उन्होंने खुदा नहीं है, बेटा नहीं है, इस वास्ते अमेरिका के अंदर जो है क्रिश्चियन ला नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, नहीं है खुदा ईसा अलैहिस्सलाम, बेटा भी नहीं है। और बीच में सऊदी अरब में अल्लाह का घर है, लीलाफी कुरैशी के हिसाब से देख लो, और जो है वहाँ उसकी इबादत बोल रहा, और वहाँ क़ानून कुरान का है जो आपको मालूम हो जा रहा, शरई ला, इस्लामी ला, और जो है वहाँ पर फॉलो कर रहे। और जो है इंसान को अगर से गे है तो जो है उनको मना है गे नहीं होना बोल के, अगर से औरत बेहाई करी तो उसको शर्मसार कर रहे, या पत्थर से उसको मार रहे, संग्रेज कर रहे। तो ये जो है बातें इनको नहीं पसंद आ रही, हिंदू को और क्रिश्चियन को। तो फिर तुम्हारे पास खुदा है तो लाओ ना, राज करो तुम, हिंदू तुम राज करो, क्रिश्चियन तुम राज करो, अगर से अल्लाह नहीं है तो। मेरे भाई, मैं हर बार नए तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये जाकिर नाइक निकले जापान में, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जाकिर नाइक निकले दुबई में, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही इंडिया के अंदर हिंदू को बताए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हिंदू क्या करा, जाकिर नाइक को निकाल दिया इंडिया से, उनके पीस टीवी को निकाल दिया, उनके स्कूलों को बंद करना चाह रहा, उनके काम को पूरा बंद कर देना चाह रहा। क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ये हिंदू रोक सके जापान में? हिंदू का गार्ड राम रोक सका जापान में? जाकिर नाइक जाके बोले अल्लाह के सिवा, तो लड़कियां ओहदा ले रहे, लड़कियां क्या बोले, अल्लाह के सिवा के कोई और माबूद नहीं है बोले, ला कोई नहीं है बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबी है बोले।
क्या क्रिश्चियन रोक सका? क्या हिंदू रोक सका इनको? नहीं, काम चल रहा देखो अल्लाह का। अब यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि देखो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मोदी बोला, क्यों नहीं बोला उन्हें राम? क्यों नहीं बोला शिवा? क्यों नहीं बोला उन्हें ब्रह्मा? मैं ईश्वर की शपथ क्यों बोला? कौन रोका उसको? यहाँ ओबामा मैं गॉड, आई स्वेयर मैं गॉड बोला, वो यहाँ हल्फ लिया। क्यों नहीं बोला उन्हें जीसस? क्यों यहाँ डेमोक्रेसी है? क्यों नहीं है क्रिश्चियनिटी का कानून? वहाँ हिंदुइज्म की जगह क्यों है डेमोक्रेसी का कानून? क्योंकि ताकत नहीं है। अब ये जो राम राज लाना चाह रहा था, ये 2 साल जो इन्हें हुकूमत कर लिया, उसके अंदर तेज़ी से जो इस्लाम को दबा देना चाह रहा था। और ये इसका जो 500,000 का बिल का मसला ऐसा उठा कि इसकी गवर्नमेंट से ही लोग बदजन हो गए। एक ने तो कहा कि तुम लोग गे हैं क्या? क्यों नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो? मर्द से मर्द क्यों पसंद करता? वो जो पाकिस्तान के वो आप जाएंगे पठाना पूरे जो मर्द को मर्द पसंद करते, वो फिल्मों में भी जोक बनाते। ज़िंदगी एक हसीन में वो पूरे पठानों के जोक बनाया, वो मर्द से मर्द पसंद करते। तो फिर नरेंद्र मोदी को बताए तू वाकई जो है अगर जाहिल नहीं होता तो तू इतना बड़ा जो है मसला खड़ा नहीं करता था इंसानों को। अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा। मैं 2 निशानियां बता रहा हूँ आपको। एक, अल्लाह वालों को पहले से खबर हो जाती है। दूसरा, क़यामत से पहले बुरे लीडर सामने आएंगे, ये निशानी है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा, उसके पास कोई सियासी जो है तजुर्बा नहीं है, और वो चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि ओबामा और हिलारी और जो है बर्नी सैंडर्स को, बाराक हुसैन ओबामा को, इन्हें पीछे रखे, वरना जो है यहाँ की गवर्नमेंट गिरेगी। क्योंकि देखो यहाँ डॉलर का वैल्यू गिर गया, अब जो है गोल्ड का वैल्यू बढ़ गया, गोल्ड बड़ा महंगा हो गया। आने वाले दिनों में करेंसी भी ऐसी यहाँ जैसा इंडिया में होगी ऐसा होंगी बोल रहे। और एक बात क्या है कि यहाँ जो एक पैसे वाला उसने बताया कि जी डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, शर्त लगाई किसी से। अब सोचो, हम लोग वोट दिए, हमारा कोई काम नहीं हुआ, हम यहाँ वोट दिए। मैं तो हिलारी को दिया और हिलारी 3 मिलियन से ज़्यादा थी। और इलेक्ट्रो कॉलेज का जो वोट था उसमें क्या मिली भगत होगी नहीं मालूम, अंडर द टेबल हो गया नहीं मालूम, या फिर जो है कोई ना कोई किसी को डरा दिया नहीं मालूम। क्योंकि यहाँ जूरी के काम में भी डरता है आदमी, जाने क्योंकि डरा सकता है बोल के। और फिर ये इलेक्ट्रो कॉलेज के अंदर अगर से इनकी खुद मुख्तारी थी तो फिर पूरी अमेरिका की आवाम से वोट क्यों लिए? तो वो जीता कैसा? कोई तहकीक नहीं करना चाह रहा। अगर से अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये बोला डोनाल्ड ट्रंप, तो इसके 2 दुश्मन हैं, एक चाइना और एक रशिया। कैसा बनाएगा? इतने बुरे हालात क्यों आने वाले हैं अमेरिका में? इतने बुरे हालात क्यों हैं इंडिया में? और वर्ष हो जाएगा इंडिया। क्योंकि अल्लाह की नहीं मान के चलोगे, पूरी दुनिया तमाशा देखते रहेगा, अल्लाह ताला छोड़ देगा। इस वास्ते अल्लाह रहमान रहीम करीम हूँ बोला, लेकिन उसके साथ साथ उसने क़हार भी हूँ बोला। मेरी 3 बार सांस रुक गई पिछले 2 दिन पहले। आज मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, कल बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं बोला मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती मेरे को। क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन पहले की रात में 3 बार मेरी सांस रुक गई, मैं मौत को करीब से देखा। अल्लाह क़हार है। अल्लाह अगर क़हार नहीं होता तो इंसानों को जो पैगंबर है उनको बार बार भेजता। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बोलते सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। अल्लाह खाली कुरान में बोल के छोड़ दिया, अल्लाह खाली पैगंबरों को भेज के छोड़ दिया। तुमको ये बोला कि तुम इस्लाम पे चलोगे तो जन्नत है, नहीं तो तुम जहन्नुम में जाओगे बोल के कुरान तमाम जा बजा ये बोल दिया। अब ये जा बजा जो बोला कुरान में अल्लाह ताला जहन्नुम में जाओगे, इसको कोई आके हमारे को डिफेंस कर सकता या हमको बचा सकता? या हिंदू क्रिश्चियन या जूइश कोई खुदा के या सरदारों का नहीं, सब जहन्नुम में जाएंगे अगर तुम इस्लाम पे नहीं हो तो। बता दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।